ये कहानी पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना अरुण के साथ तब हुई जब वो अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी शॉप पे पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का काम किया करता था। एक रात करीब 12 बजे जब अरुण अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही पिज्जा शॉप का फोन बजा। उसने फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से कोई डरी सहमी सी आवाज में पिज्जे का ऑर्डर दे रहा था। पहले तो अरुण ने पिज्जा का ऑर्डर मना करने का सोचा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब उस आदमी ने 5 लार्ज साइज पिज्जे ऑर्डर किए तो अरुण ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप मिल जाती थी और अरुण को पैसों की जरूरत थी। अरुण कुछ सोचते हुए पिज्जा लेकर उन्हें डिलीवरी करने निकल गया। वह कुछ जल्दी में था, क्योंकि डिलीवरी एड्रेस पिज्जा शॉप से काफी दूर शहर से बाहर था। वह सुनसान रोड पर अपनी बाइक चलाए जा रहा था। शहर के पीछे छूटते ही रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ और डरावना था। सड़क के दोनों ओर छतरी नुमा घने काले पेड़ उस सड़क को और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे, क्योंकि स्ट्रीट लाइट भी बंद पड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा था। वह बस बाइक की हेडलाइट के सहारे उस रोड पर चले जा रहा था। फिर कुछ ही देर बाद वह उस एड्रेस पर पहुंचा जहां से पिज्जा का ऑर्डर दिया गया था। उसने वहां पहुंचकर देखा, इस काली रात के अंधेरे के बीचों बीच एक सुनसान सा पड़ा एक अकेला घर, जिसके आसपास कोई भी दूसरा घर नहीं था। जंगल से भेड़ियों के रोने की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस पुराने से घर को देखकर वह डर गया। वह बिना डिलीवरी दिए वहां से वापस जाना चाहता था। ऐसा करने से मालिक नाराज हो जाता और ये पिज्जा के पैसे उसकी सैलरी से कटते। इसलिए उसने जिस नंबर से पिज्जा का ऑर्डर दिया गया था उस पर कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसने 3 बार फोन को ट्राई किया। अब अरुण वापस जाने के लिए बाइक पर बैठा और उसे स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी उस घर के कमरे की लाइट जली। अरुण यह देख थोड़ा खुश हुआ कि शायद कोई घर के अंदर है। वह पिज्जा लेकर घर के दरवाजे पर खड़ा होकर बेल बजाने लगा, पिज्जा डिलीवरी, हेलो, कोई है अंदर? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई और उसने देखा दरवाजा तो खुला है। अरुण धीरे से दरवाजा खोलकर घर के अंदर चला गया। घर के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। घर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। बच्चों के चाबी से चलने वाले खिलौने अपने आप चल रहे थे। उसने देखा सामने कमरे में लाइट जल रही थी। वह थोड़ा आगे बढ़ा। उसने देखा 2 छोटी जुड़वा लड़की उसको देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ हंस रही थी और उसे ही ताड़ रही थी। अरुण डरा सहमा खड़ा था। हेलो, यहाँ कोई और नहीं है जो मेरे पिज्जा के पैसे दे सके? उन लड़कियों की आंखें डिलीवरी बॉय को घूरती घूरती सफेद पड़ चुकी थी। उन्होंने ऊपर छत पर देखते हुए अरुण को इशारा किया। अरुण उस कमरे की छत को देखने के लिए उस कमरे की ओर थोड़ा आगे बढ़ा। उसके हाथों से डिलीवरी पैकेट नीचे गिर गए। छत की ओर देखते हुए उसकी हालत खराब हो गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक औरत कमरे की छत पर छिपकली की तरह चिपकी हुई है। वह अरुण को देख जोर जोर से हंसने लगी। उसके साथ साथ वो जुड़वा लड़की भी हंसने लगी। अरुण चिल्लाते हुए घर से बाहर भागा, लेकिन घर की दहलीज से टकराकर वह गिर गया। वापस दोबारा से उठकर फिर भागा। जैसे तैसे बाइक स्टार्ट की और बड़ी तेजी से वहां से भागने लगा। वो जुड़वा बच्ची और उसकी माँ दरवाजे पर खड़े उसे हाथ का इशारा कर बुला रहे थे। अरुण वहां से भाग निकला, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसकी बाइक खराब पड़ गई। उसने बाइक को स्टार्ट करने की काफी कोशिश की। वह बार बार बाइक में किक मार रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर बाइक के साइड मिरर पर पड़ी। उसने देखा वो 2 जुड़वा बच्ची और उनकी माँ, वो तीनों उसकी ओर बढ़ रहे थे। अरुण बाइक को वहीं पटककर पैदल ही दौड़ने लगा। वह दौड़ते दौड़ते जंगल के अंदर घुस गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। कुछ ही देर बाद उसने सड़क पर पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनाई दी।
वह हिम्मत दिखाते हुए वापस सड़क की ओर भागा। उसने देखा कि कुछ पुलिस वाले उसकी बाइक की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अरुण ने पुलिस वालों को वो सारी बातें बताई। लेकिन पुलिस वाले जब अरुण के साथ उस घर में पहुंचे, वहां उन्हें कुछ खिलौनों के अलावा कुछ नहीं मिला। अगली सुबह अरुण को कुछ जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि वो घर पिछले 3 सालों से बंद पड़ा है और उस घर में रहने वाली 2 जुड़वा बच्ची और उनकी माँ का 3 साल पहले ही अचानक मर्डर हो गया था। ये सुनकर अरुण के होश उड़ गए। वो सोच में पड़ गया था कि कल रात उसने जिन तीनों को देखा वो उनकी आत्माएं थी जो पिछले 3 सालों से उस घर में आज भी कैद है। लेकिन वो अब ये सोच रहा था कि आखिर वो फोन किसने किया था। इसके बाद अरुण ने वो पिज्जा डिलीवरी की नौकरी ही छोड़ दी। लेकिन वो आज भी इस घटना को याद करता है तो बुरी तरह सहम जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर विजिट करने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।